नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू जो CGU-FM द्वारा पिछला 10 साल या फिर 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है तो इसमें देखें कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड जुड़ा हुआ रहता है। अलग साझा कहने का मतलब एक अलग से जो जाके उसमें पोर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? प्रिंटर। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस पॉलिटर है, आपका प्रिंटर है, फ्लैक्स मशीन है। ये फ्लैक्स मशीन और पोलेटर लगभग सेम है, ठीक है। पोलेटर के माध्यम से हम फ्लैक्स मशीन मतलब फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये बार कोड रीडर, ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे किसी की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। तो मतलब इसमें किसी की मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार कीजिएगा कि कौन से की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। फंक्शन की बिल्कुल नहीं है, ये है ना, और एस्केप बार नहीं है, एरो ये भी नहीं है, कंट्रोल की बिल्कुल कंट्रोल की के साथ दूसरे की के आपका विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल X, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, है ना, कंट्रोल प्लस X कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस V आपका क्या है? पेस्ट करने के लिए। तो इस प्रकार ये क्या है? आप विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? D। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? तो मॉनिटर पोर्ट क्या है? पोर्ट है ना, VGA, प्रदर्शन पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट, DVI। तो इसमें आपका तीनों आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? यूजर प्रोग्रामेबल है तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज? इम्बर टर्मिनल, PDT, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इंटेलिजेंस टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है। तो इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? जैसे कि हम बात करेंगे माउस कीबोर्ड का क्या कार्य है, सिंपल अगर समझना है तो इसमें क्या है? अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देना, नई यूनिट से डाटा प्राप्त करना, CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए उपरोक्त, ठीक है। इसमें क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए, ये आपका सही यूनिट्स को डेटा प्राप्त करने के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन संयुक्त तो आप देखेंगे तो ये आएगा आंसर C। CPU को या मेमोरी में डाटा डालने के लिए इनपुट डिवाइस का कार्य का है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? CPU, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड और प्रिंटर। तो प्रिंटर आएगा इसका। पेरिफेरल से दोस्तों, इससे सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के CPU से जितने भी उपकरण जुड़े रहते हैं वो सब पेरिफेरल के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम देखें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, है ना, ये सब आपका क्या आ जाएगा? पेरिफेरल। चलिए आगे देखते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखे थे कि इसमें बताया कि मैं पेरिफेरल से क्या होता है? आपका कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सब जितने भी आपका जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ा होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये आपका इनपुट आउटपुट तो बताया था। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड, आप मतलब अपने बाह्य है ना, बाह्य मेमोरी को आप जोड़ हो कंप्यूटर में, तो ये भी इसमें आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए D, उपरोक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
तो लाइट पेन क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखना लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन क्या है इसके बारे करेंगे तो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब ये इनपुट डिवाइस है तो कैसा इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, कंप्यूटर का संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है। यहाँ पे संसाधित आंकड़ा कहलाता है, मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो आंकड़ा होता है, जो डेटा होता है, वो क्या कहलाता है, वो आउटपुट कहलाता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, आउटपुट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। तो नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक कौन सा है, तो थंडरबोल्ट। ठीक है, इसका आविष्कार थंडरबोल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है ना। क्या है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है ना। मतलब जो आपका कंप्यूटर द्वारा संशोधित होता है वो आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। और नवीनतम की बात करेंगे तो 2011, इसका मतलब इसका कब, 2011 में किसके द्वारा, एप्पल द्वारा, एप्पल द्वारा इसको क्या है, विकसित किया गया है ना। और ये क्या होता है, यूएसबी प्रिंटर, माउस, पेन ड्राइव को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। जैसे कि नॉर्मल देखेंगे तो यूएसबी हो गया है ना, आपका पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, इसको किससे जोड़ता है, सिस्टम से जोड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां में क्या है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग आने वाला उपकरण क्या है। मतलब बार कोड को पढ़ने वाला, जैसे बार कोड हम देते ना, जैसे कि आप कहाँ मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे एक रहता है आपका, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार कोड रहता है, उसको बार कोड रीडर। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है तो आपको है ना समझना है, ये क्या आएगा आंसर इसका, बार कोड रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे माउस की तरह कार्य कौन सा करता है, ट्रैक बॉल। याद रखना दोस्तों, ट्रैक बॉल क्या करता है, माउस की तरह कार्य करता है, मतलब पॉइंटर की तरह कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है, मतलब वो क्या कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप याद रखना फ्लैक्स, इसका आंसर क्या है, फ्लैक्स ऐसा है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रित करने देता है ना। तो इसमें हम बात करेंगे कि मतलब जैसे प्रिंट आउट होता है तो दोनों तरफ करने देता है। तो ये क्या है आपका यूजर है ना, रोनर, कागज की अदल बदल करने वाली इकाई। तो इसमें क्या आएगा आंसर, डुप्लेक्सर है ना, ये आएगा आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इनमें से कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है। तो इमेज स्कैनर का आपका प्रकार कौन सा है, तो इमेज है ना, इसमें आपका आंसर आएगा सी, फ्लैट बेड। जो स्कैनर होता है दोस्तों वो मतलब कैसा रहता है, उसका प्रकार पूछा जा रहा है। जैसे आप नॉर्मली आप कहीं पे जाके देखोगे तो वहां पे क्या रहता है, फ्लैट बेड रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्या है, टेम्परेरी आउटपुट है। टेम्परेरी आउटपुट क्या है, आपका सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि हम देखते हैं मॉनिटर में आप कार्य कर रहे हो है ना, अपने लैपटॉप में या फिर आप किसी भी अपने सिस्टम में कार्य कर रहे हो, तो जो आप देख रहे हो, जो आपके स्क्रीन पर है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी आउटपुट कहते हैं है ना। इस और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें क्या दिया गया है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस पॉलिटर है, माउस
स्कैनर है, कीबोर्ड है ना। तो अब देखिए यहाँ पे माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्कैनर भी नहीं है, सॉरी तभी बोलूँ मैं, ये क्या है आपका पॉलिटर नहीं है, है ना। आपका स्कैनर है, आपका माउस है, कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पॉलिटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन में रिपीट हुआ है क्या, कौन सा वाला आपका, पॉलिटर। याद रखना पॉलिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। चलिए तो सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम ग्राफिक जैसे कि मैं पहले बताया हूँ दोस्तों कि आपका क्या है, पॉलिटर में मतलब क्या होता है, फ्लैक्स बैनर का बड़े बड़े जो निकाले जाते हैं इसमें होता है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है किसमें, पॉलिटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखेंगे उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कैड पूछा हुआ है दोस्तों इसका, है ना। फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है इसका, क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। तो ये किस में होता है ये देखेंगे हम लोग। तो ये जो होता है आपका उच्च गुणवत्ता वाली बात करेंगे तो किसमें, पॉलिटर में ही आंसर आएगा। यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो सबसे अच्छा किसमें करता है, देखो क्वेश्चन आपका पॉलिटर, ये बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए अब देखेंगे एक स्कैनर, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में देख रहे हैं, एक स्कैनर करता है। स्कैनर क्या करता है, तो किसको स्कैन करता है, तो ये पिक्चर को भी करता है, ठीक है, और टेक्स्ट को भी करता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, पिक्चर और टेक्स्ट को क्या करता है, स्कैन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये नहीं है को ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट है आपका, है ना, आउटपुट क्या है, पॉलिटर है, फ्लैक्स प्रिंट मशीन ये भी है, और आपका पेंट रंग मिक्सचर मशीन और जॉयस्टिक। तो इसमें क्या आ जाएगा, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जिससे आपका क्या होता है, गेम खेलने में उपयोग किया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस मतलब इसमें सीधा सीधा पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये आपका पॉलिटर हम देख रहे बार बार आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, इससे क्या होता है, ध्वनि बाहर आता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो क्या बच गया आपका, यहाँ पे क्या पूछा, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या आ जाएगा, स्कैनर है। अब बाकी ये तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है ना, आउटपुट का माध्यम है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि आउटपुट का कौन सा डिवाइस है। तो इसमें सीधा सीधा आपको आंसर लेना है, सी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरे किस प्रकार का डिवाइस है ना, क्या चीज, डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा जैसे आप लोग देखना कि कैमरा से जब आप फोटो लेते हो तो उसमें क्या दिखता है, उसमें पिक्चर आपका मतलब क्या होता है, अंदर मतलब बोलना चाहिए कैप्चर करता है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट डिवाइस के एक कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत जानकारी है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है आपका, अपरिष्कृत जानकारी है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, की, आउटपुट, प्रोसेस, ये सब क्या है, नहीं है। तो इसमें क्या है आपका, डेटा आ जाएगा, है ना। इनपुट डिवाइस का एक कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत मतलब जानकारी, मतलब कहने का मतलब वही चीज है आपका डेटा, है ना, सूचना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइसेस है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइसेस, तो इसको तो आपको पता ही होगा, क्या आएगा आपका इसका आंसर, बी, इनपुट डिवाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या चीज, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है बात करेंगे तो OCR है ना, ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस बिल्कुल ये भी है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, नहीं है ना, नहीं में क्या हो जाएगा, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31।
तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। मतलब सीधा क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो इसमें से आपका, मैं बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्कैनर क्या है आपका इनपुट डिवाइस है ना। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में हम बात करेंगे क्या है, इसमें हम देखेंगे सीपीयू मतलब आउटपुट डिवाइस है नहीं, है ना। एएलयू ये भी नहीं है, आरएसए और वीडियो मतलब आपका ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस का एक समूह है, मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइसेस का समूह है। स्कैनर क्या है, इनपुट है, ये नहीं है, बाकी ये है। मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी क्या है आपका इनपुट है, बाकी ये प्रिंटर है और मॉनिटर है। माउस क्या है, इनपुट है ना। और प्रिंटर मॉनिटर ये भी और आपका है क्या चीज है, आउटपुट है। ठीक, उसके बाद फिर पॉलिटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है जो ऑप्शन में है ये बताया जाए। पूछा डिवाइस नहीं है बोला है ना, आउटपुट तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा और प्लॉटर। तो वेब कैमरा मैं पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है दोस्तों, इनपुट है। कैमरा आपका कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड, डिजिटल कैमरा मतलब किस प्रकार का डिवाइस है, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे कौन सा मतलब एक इनपुट डिवाइस है बाकी आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में बात किया गया है ना। तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। अच्छा, तो एक को छोड़कर मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन किया जा रहा है ना। तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये भी इनपुट डिवाइस है। आपका प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइसेस है। तो स्पीकर किस प्रकार का है आपको पता है, मैं बार बार बताया जा रहा हूं कि इनपुट आउटपुट नहीं है ना, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, क्या है आउटपुट उपकरण नहीं है। तो स्कैनर क्या है आपका इनपुट है, यही आंसर आ जाएगा इनपुट है ना। जबकि टच स्क्रीन आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है और ये भी आउटपुट है ना, याद रखना, प्रिंटर भी। उसके बाद सबसे आम इनपुट युक्ति है, मतलब सबसे प्रचलित इनपुट युक्ति या डिवाइस कौन सा है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें मैं बार बार बताते जा रहा हूं कि आपको कीबोर्ड और माउस क्या है सबसे आम या फिर सबसे अधिक यूज होने वाला क्या है, इनपुट युक्ति है या डिवाइस है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कीबोर्ड और माउस, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। तो किसे छोड़कर इनपुट डिवाइस है, मतलब एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब इसमें क्या है आउटपुट डिवाइस होगा। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और जॉयस्टिक। तो ये भी क्या है आपका कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है और जॉयस्टिक भी इनपुट है और प्रिंटर क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से किसी छोड़कर है ना, छोड़कर इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर को छोड़कर बाकी सब क्या है इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। ठीक है, क्या है आपका इनपुट आउटपुट एक साझा आम संसाधन है। तो एक साझा की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। साझा इनपुट, स्पीकर क्या है आपका आउटपुट है ना, साझा की बात करें दोनों। तो यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और प्रिंटर भी क्या है आपका आउटपुट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, ये पोर्ट्स के माध्यम से ये सब जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यूएसबी पोर्ट, तो ये सब है ना
लगभग आपका 5 प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से एक यूएसबी पोर्ट होता है और ये सबसे आपका जुड़ा रहता है। तो दोस्तों आज यहीं तक है ना, चलिए